इनसाइट एकेडमी की तरफ से पीयूसी सेकंड ईयर के साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक फेलिसिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां 90% और उससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले, खासतौर पर 95 अबव को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के दौरान आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की गुलपोशी की गई और उनकी मेहनत, डेडिकेशन और एकेडमिक एक्सेलेंस को सराहा गया। ये पल स्टूडेंट्स के लिए फ़ख्र और खुशी का सबब बना। इस खास मौके पर मोहतरम शख्सियात मौजूद रहीं, जिनमें इकराम खादीवाले, शेख ज़की केबियन, गफूर सर, मुबिन शम्स और इरफान सर शामिल थे। इन सब ने स्टूडेंट्स को उनकी कामयाबी पर दिल से मुबारकबाद दी और उनका हौसला बढ़ाया। मेहमानों ने अपने खिताब में कहा कि लगन और मेहनत ही असली कामयाबी की कुंजी है और स्टूडेंट्स को मुस्तकबिल में और बुलंद मुकाम हासिल करने के लिए मोटिवेट किया गया। प्रोग्राम के आखिर में इनसाइट एकेडमी के मैनेजमेंट ने तमाम मेहमानों, टीचर्स और हाजिरीन का दिल से शुक्रिया अदा किया और तमाम स्टूडेंट्स को उनकी ज़बरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत खुश हूँ क्योंकि इस खुशी की वजह 2025-26 का पीयूसी सेकेंड का रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से आज हम फेलिसिटेशन प्रोग्राम कॉलेज में रख पाए, अरेंज कर पाए और हमारे जो डिस्टिंक्शन और अबव 90 परसेंटेज जो स्टूडेंट लाए हैं और डिस्टिंक्शन जो बच्चा है उनकी गुलपोशी, उनका फेलिसिटेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो मैं एज ए प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट एकेडमी चंद अहम चीज़ें जो इनसाइट एकेडमी के बारे में हैं, वो यूनिकनेस क्या है जो इनसाइट एकेडमी को सबसे यूनिक बनाती है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इनसाइट एकेडमी की शुरुआत हमने 2020 में की थी और इस शुरुआत का, इसकी फाउंडेशन डालने का मकसद यही था कि ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस में जो स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस में, उनको प्रमोट किया गया जाए इस फील्ड में और उनको एम्पावर और अपलिफ्ट किया जाए। तो इसी मकसद के तहत यही मिशन लेकर, यही मोटो लेकर हमने 2020 में इनसाइट एकेडमी की शुरुआत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरुआत से ही ये कोशिश की कि बच्चों के अंदर सोशल साइंसेस को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस ले जाए, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन जो होते हैं रिसर्च के लिए, इनके अंदर क्या है इंटरेस्ट पैदा किया जाए। तो हमने तो पहले बैच के रिजल्ट से ही ये साबित कर दिया कि हम सोशल साइंसेस में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स कॉमर्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उनका माइंडसेट बना सकते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशंस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, सर्वेस के थ्रू क्या है बच्चों का माइंड इंक्वायरी माइंड और सर्चिंग माइंड बना सकते हैं और बच्चों के अंदर क्या है लर्निंग को अपना पैशन और मिशन किस तरह से बनाएं और वो सेल्फ कॉन्शियस और टाइम कॉन्शियस बने और सुपर अचीवर किस तरह से बने, इस पर हमने पहले साल से ही काम किया है और इसी पर ही हम काम करते रहे हैं। अब यहाँ से 2022 में जब हमारा पहला बैच था, आप देखते हैं कि बिल्कुल एसएसएलसी में 53% वाले, 60% वाले बच्चों ने अच्छा डिस्टिंक्शन और 90 अबव स्कोर किया था। फिर सेकेंड बैच से में भी यही सिलसिला रहा कि जो बच्चे एसएसएलसी में 60% 65% है, उन्हें 90 अबव परसेंटेज हासिल किया। फिर थर्ड बैच में देखते हैं कि हमने मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया, 582 मार्क्स फैसल मुबीन सन ऑफ इकराम चाबुक सवार, जिनके अभी ये 2025-26 के साल में उन्हीं का दूसरा वर्जन मुदब्बिर अहमद ने सिटी लेवल पर क्या है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में पहला मुकाम हासिल किया और सिटी लेवल पर दूसरी पोजीशन हासिल की। उन्हीं के फर्जन फैसल मुबीन ने 2024 में हिस्ट्री बनाई थी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर आकर 582 मार्क्स लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप आए थे और उसी के साथ एक हमारे पास और एक लड़का था जो तालुका टॉपर था 96% के लिए, मोहम्मद समीर अहमद। उसके बाद से आप देखिए फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के हमारे पास मोहम्मद साहिल और ख्वाजा पाशा नाम के दो लड़के थे, बिल्कुल 60% था वो लोगों का, 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल से थे, लेकिन पीयू में एक ने 96 स्कोर किया, एक जने 92 स्कोर किया। फिर हम फिफ्थ बैच में भी देखेंगे यही, फिफ्थ बैच में उर्दू मीडियम के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे और जिनका एसएसएलसी में बिल्कुल ही लो परसेंटेज था 52, 55, 64, वो बच्चों ने भी 90 अबव स्कोर किया। अब फिर यहाँ से ये हमारा फिफ्थ बैच था, फिफ्थ बैच में भी आप देख सकते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट ने और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ने, जिनका परसेंटेज बिल्कुल ही लो रहा है, उन्हें बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन आए हैं और उसके अलावा 90 अबव परसेंटेज लाए हैं। तो
हम देखते हैं, मतलब ये इनसाइड एकेडमी की यूनिकनेस है कि आप एसएसएलसी और पीयू के परसेंटेज में 40% से 35% का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो ये आप यानी कि बच्चों को जितनी टाइमिंग इनसाइड एकेडमी, मैं जहाँ तक समझता हूँ बसव कल्याण में, आर्ट्स कॉमर्स के कॉलेज के लिए इनसाइड एकेडमी जितना वक्त बच्चों के लिए लगा रहा है, जितना एफर्ट लगा रहा है, उसे शायद ही कहीं कोई कैंपस होगा जो आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों को मॉर्निंग सुबह 8 से रात के 10 बजे तक क्लासेस का उनका अरेंजमेंट है। नाइट क्लासेस से लेकर स्टडी आवर है, उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग है बच्चों की, वहाँ पे उनको मोटिवेशन है, मॉनिटरिंग है, उनको बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है, फोकस और कमिटेड बनाना है। तो हम इसी का नतीजा है हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी, जो इनसाइड एकेडमी की डेडिकेटेड फैकल्टी, जिसने बहुत ही पैशन और डेडिकेशन से बच्चों को बहुत ही मोटिवेशन के साथ क्या है, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और उनकी सेल्फ स्टीम को लो होने नहीं दिया, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, उनको बच्चों को उभारा, पुश किया, इनहैंस किया। तो जिसके नतीजे में आप देखते हैं हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से और बच्चों के एफर्ट्स की वजह से हम ये मुकाम अचीव कर पाए हैं कि मतलब हम बच्चों को इस लेवल तक लेकर जा रहे हैं कि बच्चे क्या है बिल्कुल अपनी स्ट्रीम के फील्ड मास्टर बने, एक्सपर्ट बने, सुपर अचीवर बने। हमने इसी ज़िम्मन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी रुख किया और बहुत सारे स्टूडेंट को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाने में सक्सेस हुए हैं। अच्छी, और उसके अलावा रेप्यूटेड और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को हमने एडमिशन दिलाया है, अलग-अलग स्पेशलाइजेशन में। और एक हम इनसाइड एकेडमी का और एक अचीवमेंट, हमने 8 स्टूडेंट को, एक उसमें एक लड़की है, 7 लड़के हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीम 3 साल में एक दफा आती है कि पूरे स्टेट से 50 स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड सिविल सर्विस कोचिंग, बीए बीकॉम प्लस इंटीग्रेटेड कोचिंग जो यूनिवर्सल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेंगलुरु में दी जाती है, वहां से 8 स्टूडेंट के हमारे एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ, और रिटर्न एग्जाम के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और प्रेजेंटेशन के थ्रू, ये 3 प्रोसेस से गुजरकर स्टूडेंट ने रिटर्न एग्जाम, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के थ्रू वहां पहुंचे, और वहां से अभी वो डिग्री के फाइनल ईयर में हैं और सिविल सर्विस की इंटीग्रेटेड कोचिंग ले चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है ये बच्चे आरसीए का, कुछ बच्चे एंट्रेंस लिखने वाले हैं, कोई बच्चे आईबीपीएस लिखने वाले हैं, कुछ बच्चे चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का लिखे या केपीएससी का फर्स्ट प्रीलिम्स वगैरह लिखे। तो ये एक हमारे इनसाइड एकेडमी का अचीवमेंट था। तो फिर कोशिश हमारी यही है कि हम क्लैट में, सीए फाउंडेशन में, सीयूईटी या जितने भी एग्जाम्स होते हैं पीयू के बाद आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों के लिए, उनके फ्री सिलेक्शन के लिए, अच्छी प्रेस्टिजियस रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के लिए या आईआईटीज आईआईएम में जो अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज के बच्चों के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर वो अवेयरनेस लेकर आए, वो एंट्रेंस एग्जाम लिखाएं और बच्चों को वहां तक पहुंचाएं। तो मैं तमाम पेरेंट्स का और इस प्रोग्राम में शरीक हमारे गेस्ट जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट को और एक बार दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पेरेंट्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, उनके कोऑर्डिनेशन, उनके कोऑपरेशन की वजह से हम लोग इतना अचीव करने में सक्सेस हुए। अल्लाह ताला का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी, ये ताकत दी, ये हिम्मत दी कि हम बच्चों को ये तरबियत कर पाए, उनके बच्चों की तरबियत कर, उनके माइंड को ट्रेन कर पाए और यहाँ तक लेकर आए। अब बस हमें यही उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है कि हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ना ही थ्योरी एग्जाम के लिए बल्कि साथ ही साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए।